रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो माजरत, आप लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। मैं चूंकि ट्रैवलिंग में हूं, इस इशू को मैं अभी रिजॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन 2 दिन के बाद इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए पहले से माजरत। आई होप कि अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो। इस वक्त जज की बीवी और ये नीचे इसका नाम सोमिया है और साथ में रिजवाना नामी बच्ची, इस केस के अंदर एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। और ये डेवलपमेंट जो है कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से है। कुछ ऐसी चीजें जो है वो सामने आ गई हैं जो जज की बीवी के लिए खुलासा भी हो सकती है, खुलासी हो सकती है, उसकी जान खुलासी हो सकती है और एक तरह से जज की बीवी को फंसाने के लिए भी बहुत काफी है। इस एक वीडियो को लेकर, ये एक वीडियो जो है ये एक तवील वीडियो है जिसके बहुत से टुकड़े हैं, जिनमें से कुछ टुकड़े जो है जज की बेगम की तरफ से यानी कि उनके वकील की तरफ से अदालत में पेश किए गए, लेकिन इसके कुछ टुकड़े जो है वो अदालत में नहीं पेश किए गए। उनको अब रिजवाना के वकील की तरफ से अदालत में, यानी रिजवाना उस बच्ची जिस पर के तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पर, उस बच्ची के वकील की तरफ से अब अदालत में पेश किए गए हैं, जिसकी वजह से ये केस जो है ये अब एक और रुख की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। गुज़िश्ता जो समात है मैंने उसका अहवाल आपको बताया और उसके बाद होने वाली समात का मुख्तसर सा अहवाल आपको सुनाती हूँ, जिसमें कि जज की वाइफ जो है उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया। अब इस्लामाबाद की ये मुकामी अदालत थी जहाँ पे ये केस चल रहा था और उसमें जिस्मानी रिमांड की सजा की और कहा कि जी जो मुलजिमा है उससे हमने कुछ वीडियोस जो है वो बरामद करनी है और साथ ही साथ मुलाजमा को जो तनख्वाह दी गई उसकी रसीदें लेनी है। अब देखिए, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो मुलाजमत पे अगर किसी को रखा जाता है तो रसीदों वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, ये बस बातों को उलझाने वाली एक बात होती है। इस पर जो जज थी वो भी लेडी जज थी, शाइस्ता उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का कानून है वो क्या कहता है खवातीन की जिस्मानी रिमांड के हवाले से। तो बताया गया कि या तो कोई डकैती की वारदात हो या फिर कत्ल हो। तो पूछा फिर जज साहिबा ने कि इनके ऊपर क्या है, तो उन्होंने कहा जी इन पर इक़दामे कत्ल का मुकदमा है। तो फिर जज साहिबा ने कहा कि देखिए, बेशक एक सोशल मीडिया का प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है मीडिया का, लेकिन ये इक़दामे कत्ल का केस है, कत्ल का केस नहीं है और ऐसी सूरत में जिस्मानी रिमांड जो है नहीं दिया जा सकता। आपको याद होगा पिछली समात में भी जज साहब ने कहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे कोलीग हैं, लेकिन उन्होंने बेगम को उनकी हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम जिस्मानी रिमांड के हवाले से मैं आपको बताऊं, खवातीन के लिए रूल्स जो है उनमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी बुनियाद पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये अगर कहा जाए कि ये जी जज साहब की वाइफ थी तो इसलिए यूं हुआ, तो ये दुरुस्त ना होगा। थोड़ा सा हमें मतलब न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। हाँ, इंसाफ जो है, हमारे यहाँ इंसाफ के पैमाने जो है वो बड़े मुख्तलिफ हैं और बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि मुजरिम अगर ताकतवर होता है तो उसके लिए कुछ और इंसाफ के तकाजे होते हैं और पैमाने होते हैं और दूसरे के लिए कुछ और होते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि एक प्रेसिडेंट सेट हो। लेकिन अभी इस केस के अंदर बहुत सी चीजें बड़ी मशकूक है। देखिए, इसमें कुछ मेरे जो जराए हैं, मेरे साथी रिपोर्टर्स हैं, उनमें से 1-2 लोगों ने मुझे ये बात भी यहाँ तक कही है कि ऐसा लगता है कि ये जो जज साहब की वाइफ है उनको फंसाया जा रहा है और जज साहब से कोई अपनी कोई भी दुश्मनी निकाली जा रही है। हो सकता है जज साहब की वाइफ ने जुल्म सितम कुछ किया हो, लेकिन वो इतनी इंटेंसिटी ना हो, लेकिन उसको लेकर इसको एग्जैजरेट करके इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर रिजवाना के माँ बाप भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए रिजवाना जो भी है वो एक बच्ची थी, उसको अब आप 17 बताएं 16 बताएं, लेकिन रिजवाना एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है। और उसके वालिदैन ने जिस तरह से इस बच्ची को वहां पे छोड़ा, यहाँ पे जज साहब के वकील जो है, जो वाइफ के वकील हैं, उन्होंने कहा, अदालत को बताया कि बच्ची के बारे में हमने बच्ची के लिए जज साहब की वाइफ ने कई दफा इसके वालिदैन को कहा कि आकर ले जाओ, लेकिन उन्होंने बहुत सा उधार लिया हुआ था और वो बच्ची को ले जाने पर राजी नहीं थे। बच्ची को नहीं लेकर जाने वाले भी माँ बाप थे बच्ची के। तो बच्ची के माँ बाप जिन्होंने इतनी छोटी बच्ची को इस तरह से दूसरों के घर में छोड़ दिया था, इतने अरसे उसकी कोई खैर खबर नहीं ली और अब उसके लिए आंसू बहाने के लिए आ गए। ठीक है, माना कि गुर्बत होती है, बहुत गुर्बत है उनके घर में, लेकिन बच्ची के साथ माँ बाप का सलूक भी दुरुस्त नहीं था। और ये सवाल जो है जज साहिबा ने अदालत में भी किया कि बच्ची के वालिदैन कहाँ थे इतने अरसे से कि उन्होंने अपने बच्चे के बारे में कोई खैर खबर नहीं रखी। तो ये चीज जो है ये बच्ची के वालिदैन के लिए भी गले का फंदा बनती दिखाई देती है। अच्छा, उसके बाद इस बिना पर जो जज साहब की जो वाइफ है उनको जिस्मानी रिमांड तो उनका नहीं दिया गया। उसके बाद जो जज साहब की वाइफ उन्होंने कुछ इल्जामात भी लगाए। इल्जामात उन्होंने तफ्तीशी अफसरान पे लगाए, उनके साथ होने वाले सलूक के हवाले से उन्होंने लगाए। अच्छा, उन्होंने अब क्या कहा, उन्होंने जज को बताया कि जी पुलिस जो है वो मैं उनसे हर तरह का ताउन कर रही हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। ये कहते हुए वो वहां पर रो भी पड़ी। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के नाम पर 11:30 बजे तक मुझे बिठाया गया JIT में। अच्छा, यहाँ पर जज साहब ने ये भी कहा कि जी इजाजत नहीं है कि मगरिब के बाद खवातीन से किसी भी किस्म की तफ्तीश की जाए। तो यहाँ पर उनका ये एक और सॉलिड पॉइंट सामने आया कि मुझे 11 बजे तक रात के ये JIT के सामने बिठाया गया। अच्छा, उसके बाद अदालत ने पुलिस के नुमाइंदे से पूछा कि क्या वाकई उनका रवैया ऐसा ही था।
क्योंकि खातून ने यह भी कहा कि तफ्तीश के नाम पर उन्हें जहरी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और इस बात पर उन्होंने जब पुलिस से सवाल किया जज साहिबा ने, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, यानी कि उन्होंने इसकी तरदीद की। फिर अदालत ने मुलजिमा से ये पूछा कि आप विमेन थाने में थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कल एक घर में लेकर जाया गया जहां से चीजें इकट्ठी की गई। इस दौरान जो इस्तगासा के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी हमने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अब जज साहिबा ने यानी जो शाइसा कुंडी साहिबा है उन्होंने कहा कि किसी भी खातून को गरूब आफ्ताब के बाद तफ्तीश उनसे नहीं की जा सकती, तो ये तफ्तीश भी जो है ये खातून लेडी एहलकार की मौजूदगी में की जानी चाहिए, यानी तमाम जो इसके पैमाने हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने ये कहा कि मुलजिमा की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और जिस्मानी रिमांड की अब उनके कोई ज़रूरत नहीं है, और वीडियोस जो हैं वो इसके बावजूद भी हासिल की जा सकती हैं अगर उनका जिस्मानी रिमांड ना भी दिया जाए तो। और अदालत ने मुलजिमा से पूछा कि आप विमेन, अच्छा ये तमाम सवाल तो अदालत ने उनसे कर लिए विमेन थाने में थी कि नहीं थी। उसके बाद मुलजिमा ने एक मरतबा फिर रॉस्ट्रूम पर आकर कहा कि मेरा इतना बुरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। अभी मैं खास वीडियोस की तरफ आ रही हूँ, मैं आपको सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ। एक ऐसी वीडियो है जिसकी वजह से मुलजिमा भी फंसती नजर आती है और रिजवाना के माँ बाप भी फंसते नजर आते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या है, ये वीडियो मैं जरा भी आपको दिखाती हूँ और उसके बारे में आपको तफसीलात बताती हूँ, लेकिन जरा भी सुनिएगा। मुलजिमा जो है उसने कहा कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है इतना बुरा कि मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। इस केस में उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई किरदार नहीं जैसा कि मीडिया में पेश किया जा रहा है। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, जिस पर जज साहिबा ने उन्हें 10 मिनट की इजाजत भी दे दी। कुछ देर के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की और जुडिशियल रिमांड पर उन्हें जेल भेजने की हदायत कर दी। उसके बाद अब दोबारा 22 अगस्त को उन्हें पेश होने की हदायत की गई है। अब जो मुलजिमा के वकील है उनका कहना है कि अदालत की तरफ से मुलजिमा को जुडिशियल रिमांड पर भेजे जाने के बाद अब उनकी जमानत की दरखास्त दायर करेंगे, यानी कि अब उनकी जमानत की दरखास्त जो है वो दायर की जाएगी। अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया, उससे पहले जो समाअत हुई थी वो सब कुछ भी आपको बताया। अब एक वीडियो है, अब वीडियो की तरफ जरा आ जाते हैं। वीडियो बड़ी अजीब सी है, आपके सुनने से मुतल्लिक है। पहले जो वीडियो एक जज साहब को दिखाई गई मुलजिमा के वकील की तरफ से, तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची को मुलजिमा जो है लेकर वहां पहुंचती है बस स्टॉप पे, वालदा साथ है, पिछली सीट पर है। उसके बाद वालदा के हवाले किया जाता है। बस स्टॉप पर वो बच्ची जो है अपनी माँ के साथ जाती है। इस दौरान में इस वीडियो के दौरान वकील जो है वो मुसलसल बताते हैं कि देखिए जी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है, ना वो सर खुजारी है ना कुछ और है, बच्ची को मारा पीटा गया होता तो उसकी हालत ऐसी ना होती, माँ साथ थी, उस वक्त माँ क्यों नहीं बोली। जबकि जो FIR कटवाई गई उसके अंदर बाप ने बताया कि जब मैं घर आया बच्ची रो रही थी, उसके जिस्म पे कीड़े पड़े हुए थे, तो उसको तो वहीं पे शोर मचा देना चाहिए था। इस हालत में जो है बच्ची को वो उठाकर लेकर क्यों गए। अच्छा चलिए ये चीज़ें भी एक तरफ रखते हैं। उसके बाद ये जो मुलजिमा के वकील है वो ये तमाम चीज़ें बताते हैं और साथ साथ वीडियो के कमेंट्री भी करते हैं कि देखिए बच्ची जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो जो है मुलजिमा के वकील की तरफ से पेश की जाती है, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्ची की वालदा जो है वो पीछे वाली सीट पर गाड़ी में बैठी है, साथ में ये मुलजिमा है मौजूद और साथ में अगली सीट पर ये बच्ची जो है मौजूद है। उसके बाद ये गाड़ी जो है इसके अंदर देखा जाता है कि बच्ची की माँ जो है बच्ची को मारती है। ये एक बड़ी अजीब सी वीडियो है जिसके अंदर बच्ची की माँ बच्ची को मारी है, ये एक वीडियो पेश की जाती है। लेकिन उसके बाद एक वीडियो जो है वो अब बच्ची के वकला के हाथ लगी है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के अंदर बच्ची की कुछ हालत को कुछ इस अंदाज में दिखाया गया है कि उस पर सवाल उठाए गए, लेकिन ये अभी मशकूक है। किस तरह से दिखाया जाता है कि बच्ची जो है वो गाड़ी में से निकलती है, निकलने के उसके अंदाज के ऊपर लोग बहुत से सवाल करते हैं। बच्ची अपनी दोनों टांगे बाहर निकालती है और जिस अंदाज में वो निकलती है वो ऐसा अंदाज होता है जैसे किसी मरीज का अंदाज हो। उसके बाद बच्ची जो है अपनी वालदा के साथ जब उसने बस स्टॉप में पहुंचने के बाद जब उसने बस पे सवार होना है उससे पहले वो अकेली जाके एक बेंच पर लेटी होती है। ऐसी हालत में लगता है कि जैसे वो बड़ी बीमार है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। लोग इसको ये बयान करते हैं, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्ची जो है सुस्ताने के लिए लेटी हो, थकी हो घर के कामों से। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये दिखाया जाता है कि बच्ची को जब बस में बिठाना होता है तो बिठाने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में जब देखा जाता है कि बस खड़ी हुई है, बच्ची जो है वो बेंच पर है, उसको उठाने के लिए बिठाने के लिए बस में मदद की ज़रूरत पड़ती है और मदद के ज़रिए बच्ची को सवार किया जाता है। तो यहाँ पर एक और सवाल उठाया जाता है कि बच्ची जो है उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, बच्ची बहुत बुरे हाल में है। एक और सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये है कि बच्ची जो है वो कम उम्र थी, जज की बीवी है, पता है उसे लेबर जो है चाइल्ड लेबर सख्ती से ममानियत है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो बच्ची को लेकर आए थे, जब हम गांव गए थे, बहावलपुर गए थे, शादी पर गए थे, ये लोग खुद आए थे, इन्होंने आके कहा कि हमारी बच्ची है, हमारे बहुत से बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है हम इसको पालेंगे पोसेंगे पढ़ाएंगे। कहती हैं कि हम इसको पढ़ाने के लिए लेकर आए थे। वल्लाह आलम, ये जज की वाइफ का कहना है।
जबकि बच्ची के वालिदैन जो है उनका कहना है कि हमने काम के लिए छोड़ी थी। तो फिर बच्ची के वालिदैन अपने इस बयान की वजह से फंसते हुए दिखाई देते हैं कि कम उम्र बच्ची को काम पर रखवाने वाला जो है वो भी मुजरिम ठहराया जाता है, वो भी मुजरिम करार पाएगा, रखने वाला भी मुजरिम और रखवाने वाला भी मुजरिम। तो ये तमाम चीज़ें अब एक ही वीडियो है जो अदालत में उनकी तरफ से पेश की जा रही है, जिसको बनाकर सबूत बताया जा रहा है कि बच्ची बिल्कुल सही थी, लेकिन उसी वीडियो का एक और हिस्सा जो है वो बयान करता है कि बच्ची की हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। क्या ये वीडियो जज की वाइफ को बचा सकेगी? क्या जज की वाइफ का जिस्मानी रिमांड ना दिया जाना कोई एक सक्सेस स्टोरी है, एक सक्सेस है उनके लिए माजरत के साथ, या फिर ये जो वीडियो है ये उनके हक में कोई बेहतरी लाएगी, या इस वीडियो का जो अगला हिस्सा है उनको फंसाने के काम आएगा? लेकिन साथ साथ क्या ये रिजवाना के माँ बाप को भी फंसा देगा? रिजवाना की माँ अदालत में रोती हुई दिखाई देती है। बच्ची के ऊपर होने वाला तशद्दुद जो है वो आपकी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, उससे बड़ा वाज़ेह है। बच्ची के दांत टूटे हुए हैं, बच्ची के जिस्म पर जख्म है, बच्ची के सर पर जख्म है, बच्ची के कमर पर चिमटों से जलाए जाने के निशानात हैं, जो वजाहत करते हैं कि उसके साथ जुल्म तो हुआ है। लेकिन इस जुल्म को किस तरफ से किया गया है? क्योंकि सवाल ये भी उठाया गया कि ऐसा तो नहीं कि ब्लैकमेल करने के लिए उसके वालिदैन ने ये सब कुछ उसके साथ किया या कराया किसी से, क्योंकि एक और शख्स उसकी वालदा से मियाँ जी के होटल पर रास्ते में मिलता है, वो कौन था? ये एक बड़ा ही मशकूक सा केस बनता जा रहा है। लेकिन चीज़ें जो है वो ज़्यादा पॉइंट यही कर रही है कि जज की वाइफ की तरफ से बच्ची पर तशद्दुद किया गया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि कुछ निशानात ताज़े और कुछ पुराने हैं। कि ऐसा तो नहीं कि कुछ पुराने जो निशानात थे वो तो जज की वाइफ की तरफ से ही लगाए गए हों, लेकिन जो नए निशानात हैं वो शायद इस केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए गए हों। कुछ भी हो सकता है। इस केस की बाकायदा JIT बननी चाहिए, बाकायदा वीडियोज़ होनी चाहिए। और जैसे कि इन्होंने कहा कि माली ने भी देखा इसको मट्टी खाते हुए, माली अपने घर का ही मुलाजिम है, तो उसकी गवाही कितनी वैलिड होगी। और उसके बाद बच्ची के उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, बल्कि एक रसीद भी दिखाई फार्मेसी की कि जहाँ से उसकी दवाइयाँ लाई गई थी, क्योंकि उसके पेट में कीड़े पड़ गए थे, उसको खारिश होती थी और इस वजह से उसकी दवाई लाई गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ऊँट किस करवट बैठता है देखते हैं। देखिए ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अमीर है, ताकतवर है, तो आप समझें कि वो गलत ही होगा, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा कई लोगों को फंसाने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। गरीब का साथ ज़रूर देना चाहिए, लेकिन कभी कभी चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ों को बड़ा नेगेटिवली भी इस्तेमाल किया जाता है, और गरीबों की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है, अमीरों की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गुर्बत और अमीरी जो है वो कोई पैरामीटर नहीं है किसी के सच्चे और झूठे होने का। हमें हकायक को खुली आंखों के साथ देखना होगा। हकायक ज़्यादा जो पलड़ा इस वक्त बच्ची का भारी दिखाई देता है, और लगता ऐसे ही है कि जज की वाइफ ने बच्ची के ऊपर शदीद जुल्म किया है, लेकिन फिर भी हमें जो तमाम पैमाने हैं, जो तमाम पैरामीटर्स हैं इंसाफ के, उन्हें पूरा करना होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको मजीद कुछ हकायक बताऊंगी, कुछ मजीद वीडियोस जो है वो पहुंची हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।